जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर गुरु राज ताणी वाणी जानी तेणे जानी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पृष्ठ संख्या 101। प्रश्न संख्या हिंदी में 414 बराबर, गुजराती में 411। तत्वार सिद्धांत की बात चल रही थी लास्ट। तत्वार सिद्धांत किसको कहते हैं? इसको देख करके शब्द के हिसाब से तत्वार्थ सिद्धांत। तत्व का मतलब क्या होता है? भाव, स्वरूप या भाव। अर्थ का मतलब क्या होता है? द्रव्य, पदार्थ। तो पदार्थ के स्वरूप का श्रद्धान करना उसको तत्वार श्रद्धान कहते हैं। फिर चर्चा हुई थी कि पदार्थ कितने हैं? 6। 6 का अपना अपना स्वरूप क्या है? तो अपने अपने जो लक्षण है वो उसका स्वरूप है। तो ये जीवादि पदार्थ इस प्रकार से हैं। इस प्रकार का ज्ञान होना वो तत्वार्थ ज्ञान है, और इस प्रकार स्वीकारोक्ति होना, प्रतीति होना, ये तत्वार्थ श्रद्धान है। आगे
414 सम्यक्त्व मार्गणा के कितने भेद हैं? उत्तर 6 भेद हैं। उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, सासादन और मिथ्यात्व। ये 6 प्रकार है। अर्थात यहां पर श्रद्धा गुण जो है आत्मा में वो 6 प्रकार से परिणमन करता है। एक उपशम सम्यक्त्व के रूप में, एक क्षयोपशम के रूप में, एक क्षायिक के रूप में, एक मिश्र के रूप में, एक सासादन के रूप में और एक मिथ्यात्व के रूप में। तो जीव, कोई जीव उपशम सम्यक्त्व में होंगे, कोई जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व में होंगे, कोई जीव क्षायिक सम्यक्त्व में होंगे, कोई जीव मिश्र मोह में होंगे, कोई सासादन में होंगे और कोई मिथ्यात्व में होंगे। इन 5-6 के अलावा कोई भी जीव अन्य जगह होगा नहीं। 6 में से किसी न किसी में कोई न कोई जीव तो होगा ही, संसारी। तो उपशम सम्यक्त्व किसको कहते हैं? ज्योतिबेन, ज्योतिबा। उपशम सम्यक्त्व कोने कहेवाय छे? कोने आवड़े छे उपशम सम्यक्त्व? गुप्ता जी आप बताइए। हाँ, कौन दब गए? कर्म दब गए। कौन से कर्म दब गए? कर्म तो दब गए, पर कौन से कर्म दब गए? सुदाबा, उपशम सम्यक्त्वनी डेफिनेशन माइक તમારી પાસે પડે છે ના એમને બાજુ। उपशम सम्यक्त्वनी डेफिनेशन बताओ। नहीं आवड़े छे पण बतावता आवड़तुं। अच्छा, તમારે તો બોલવામાં જ તકલીફ છે, કઈ વાંધો નહીં। માલતીબા તમે બતાવશો? હા, માલતીબા બતાવશો। અનંતાનુબંધી કશાયોને ક્ષમાવવા। ખાલી અનંતાનુબંધી કશાય? મિથ્યાત્વ નહીં? હા, મિથ્યાત્વ। हाँ, અનંતાનુબંધી મિથ્યાત્વ એટલે तो दर्शन मोहनी, બધા જ કર્મો। दर्शन मोहनी संबंधी जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों का सत्ता में उपशमित कर देना, इसका नाम उपशम सम्यक्त्व कहलाता है। माइक बंद कर दो। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? नाम कौन बताएगा? हसमुख दादा नाम बताओ। 7 प्रकृति। हाँ, कई कई मिश्र। माइक में बोलो। मिश्र मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र सबसे पहला मिथ्यात्व, हाँ, फिर मिश्र मोहनीय, मिश्र, फिर सम्यक्त्व मोहनीय। ये 3 तो दर्शन मोहनीय की होगी और 4 अनंतानुबंधी है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इसको 5000 बार बोले होंगे अपन। कम से कम मैं इन 12 सालों में 5000 बार बोला होगा इसको। तो अपने को उसको कुछ चीजें ऐसी है वो कंठस्थ कर लेना चाहिए। तुरंत नाम आते ही अपने दिमाग में घूम जाना चाहिए। घूम जाना चाहिए कि नहीं घूमने जाने? अपने घर का स्मरण आते ही तुरंत अपने घर वाले सब घूम जाते कि नहीं घूम जाते? सुदाबा ने घरनो स्मरण आवे એટલે એમના ઘરમાં પેલા મિતેશભાઈ ને વિરલભાઈ ને નાના ને મોટા ને બધા ફરી વળે કે નહીં ફરી વળે? ઉપયોગમાં એક સાથે ફરી વળે ને? એમ કોઈ પણ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ એટલે બધું ફરી વળે।
उपशम सम्यक्त्व के संबंध में जितना जितना भी ज्ञान है वो सब उपयोग में घूम जाना चाहिए। इसका नाम ज्ञान कहते हैं। अच्छा, क्षयोपशम सम्यक्त्व की परिभाषा कौन बताएगा? श्रुतिबेन? नहीं। उपशम सम्यक्त्वની પરિભાષા ફરીથી બોલો, કેટલી વાર બોલીશું? तो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका सत्ता में उपशमित हो जाने से जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम उपशम सम्यक्त्व कहलाता है। बराबर? फरीथी बोलो, फरीथी बोलो। तुम दर्शन मोहनी संबंधित 3, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, तथा चारित्र मोहनी संबंधी 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त काल के लिए अपने सत्ता में उपशमित हो जाना अर्थात उदय और उदीर्णा के अयोग्य हो जाना, इससे जो श्रद्धा गुण की एक अंतर्मुहूर्त के लिए निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसका नाम क्षायोग, इसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। बराबर? अभी मैं फिर बोलूंगा तो फिर से बड़ी होगी परिभाषा। ये संपूर्ण परिभाषा है इसकी। अब क्षयोपशम सम्यक्त्व की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? पूज्य बेंच बताएंगे। आपने पास से माइक पड़े। हाँ, उपशम, उदय, वेरी गुड। अब इसको आप परफेक्शन करो। कैसे परफेक्शन करो कि हाँ, बंद कर दो। दर्शन मोहनी संबंधित 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, और चारित्र मोहनीय की 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इसमें इन 7 प्रकृतियों में से जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, 6 सर्वघाती प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो ये जो 6 सर्वघाती प्रकृतियां हैं उन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धक जो उदयावली में आ चुके हैं, इसका अर्थ उनका उदय होने वाला है। तो इन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयावली में जो आ चुके उनका उदय के अभाव रूप क्षय करना अर्थात उदयाभावी क्षय करना। कैसे करना उदय के अभाव रूप क्षय? कि जो उदयावली में ये सर्वघाती स्पर्धक आ चुके हैं, थोड़ी देर में नियम से वो मिथ्यात्व के रूप में उदय में आएंगे। उनको उस उदयावली में जब तक हैं, जब तक उनका उदय नहीं है तब तक अंदर अंदर ही उनके फल देने की शक्ति को हीन कर देना, प्रति समय अनंत गुना हीन कर देना, और हीन करके फिर जैसे ही वो उदय में आने का समय उनका होता है तो एक समय पहले उनको देशघाती के रूप में कन्वर्ट कर देना उन परमाणुओं को, और देशघाती के रूप में उदय लाना। तो वहां सर्वघाती प्रकृति का उदय आया ही नहीं। इसका नाम उदयाभावी क्षय कहलाता है। और इन्हीं 6 प्रकृतियों का मिथ्यात्व, मिश्र और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जो अभी उदयावली में नहीं आए हैं, सत्ता में पड़े हैं, उनका सत्ता में ही उपशमित कर देना अर्थात उदय और उदीर्णा के अयोग्य कर देना। और देशघाती जो सम्यक्त्व प्रकृति है उसका उदय करना। इस प्रकार की जिस अवस्था में जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है
उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। श्रुतिबेन ख्याल में आवे छे? थोड़ो थोड़ो, कोई बात नहीं, 1 महीने में तो आपको धीमे धीमे आ जाएगा सब सारी चीज। तो दर्शन मौनी संबंधी 7-6 प्रकृतियों, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों जो सत्ता में है उनका सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती सम्यक्त्व मोहनी का उदय। ऐसी अवस्था में जो श्रद्धा गुण की चल मल और अगाढ़ 3 दोषों से सहित निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उस निर्मल पर्याय का नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। मिश्र मोनी भी सर्वघाती है। हाँ, तो 6 तो सर्वघाती है उसमें, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व और मिश्र, ये 6 सर्वघाती है। तो उनका उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय। कर्मों की ऐसी अवस्था होने पर जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय आंशिक मलिनता को लेकर के प्रकट होती है, उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। बराबर? नहीं आया अभी समझ में? सुदबा नहीं आया, कोई बात नहीं। क्षायिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? बहुत सरल परिभाषा इसकी तो। हाँ, तो ये जो 7 प्रकृतियां बताई, कौन कौन सी बताई? मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय, सम्यक्त्व मोनीय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों का समूल क्षय हो जाने से श्रद्धा गुण की जो अक्षय निर्मल प्रतीति, निर्मल परिणति हो जाती है, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। अक्षय का मतलब अब जो वो निर्मल अवस्था प्रकट हुई है उसका कभी भी वापस क्षय नहीं होगा, अनंत काल तक वो श्रद्धा आपकी चलेगी। इसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। समझ में आ गया क्षायिक सम्यक्त्व? प्रज्ञाबा आणम ताणम कछु न जाणम, सेठ वचन प्रमाणम। हाँ बराबर, बहुत अच्छा। तो समझ लेना चाहिए अपने को, भाव अपने को समझना चाहिए। अब कैसे? उपशम सम्यक्त्व का मतलब होता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, ऐसी अपनी चैतन्य सत्ता का थोड़े समय के लिए प्रतीति होना। कितने समय के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए। इसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। और मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी अपनी स्वसत्ता का आंशिक मलिनता को लिए हुए 66 सागर तक प्रतीति रहना। बीच में गिर जाए तो बात अलग है, पर आंशिक मलिनता को लिए हुए सतत प्रतीति रहना, उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। मैं आत्मा हूं ऐसा हमेशा ख्याल रहना। और क्षायिक सम्यक्त्व में अपनी स्वसत्ता का, अपनी चैतन्य स्वरूप की प्रतीति हमेशा के लिए बनी रहना, कभी भी क्षय नहीं होए, अक्षय श्रद्धा। अब 3 काल में, भविष्य में कभी भी वो श्रद्धा जाएगी नहीं, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। मोक्ष होने पर भी वो श्रद्धा बराबर बनी रहेगी, इसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व। पहले कर्म के सापेक्ष बताया था, अभी भाव के सापेक्ष बताया। अपनी भाषा में इन सब चीजों को लिख लेना चाहिए। अपन समझ गए, फिर अपनी भाषा में इसको लिखना, लिख करके अगर हमको थोड़े बड़ी उम्र के है ना, बड़ी उम्र के, तो अपने को नोटबुक लेके बैठना, नहीं तो नींद आ जाती है। इसलिए लिखते रहना कुछ न कुछ, क्योंकि जो वस्तु हमारे दिमाग में नहीं बैठती है ना, तो उपयोग उसमें लगता नहीं। उपयोग उसमें लगता नहीं है तो फिर उपयोग कहाँ लगेगा?
दर्शनावरणी में। गहन निद्रा में उपयोग लगेगा, स्वाभाविक बात है। इसलिए पेन डायरी लेके बैठने का और लिखने का। क्या कहा? एक ही चीज अगर 10 बार बोले तो 10 बार लिखने का। अलग अलग 3 परिभाषा बोलो, तीनों लिखने का। इससे उपयोग जागृत रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। जिसको प्रमाद आता है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पेन डायरी लेके बैठने का और लिखते रहने का। चलो, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व किसको कहते हैं? तो दर्शन मोहनी संबंधी जो मिश्र मोहनी की प्रकृति है, उसके उदय होने से जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के मिले जुले परिणाम होते हैं, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। तो उसमें श्रद्धान भी होता है और अश्रद्धान भी होता है। उन दोनों के बीच की अवस्था होती है। न तो पूरी तरह से श्रद्धान है और न ही पूरी तरह से अश्रद्धान है। ऐसी अवस्था प्रकट होती है, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। बीच में रहता है वो व्यक्ति। कैसे? गुड़ और दही को मिलाओ और फिर कोई एक वस्तु बनाओ, तो उस वस्तु का स्वाद कैसे आएगा? गुड़ जैसा आएगा कि दही जैसा आएगा? कैसा आएगा? न तो गुड़ जैसा आएगा न दही जैसा आएगा। दोनों के बीच में मिला जुला एक तीसरे प्रकार का स्वाद आएगा। ऐसे ये तीसरे प्रकार का भाव होता है। न तो पूरी तरह से सम्यक्त्व भाव है, न पूरी तरह से मिथ्यात्व भाव है। ये मिश्र भाव कहलाता है। तो ऐसे मिश्र भावों में भी बहुत से जीव रहते हैं। और साधन, साधन क्या है? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी सत्ता में जो बैठी हुई है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अथवा लोभ, इसमें से कोई भी एक प्रकृति का उदय आ जाता है, तो वो फिर अपने सम्यक्त्व से गिरने लगता है। तो गिरते हुए जब वो बीच में होता है, अभी पूरी तरह से मिथ्यात्व में नहीं आया है और सम्यक्त्व से गिर गया है, उसके बीच की जो अवस्था होती है, इसका नाम साधन कहलाता है। बीच की अवस्था कैसे? जैसे अपने घर के ऊपर हम छत पे खड़े हैं और हमने उसके ऊपर से एक पत्थर फेंका, तो अपने हाथ से छोड़ दिया और जमीन पर नहीं आया। इसके बीच में वो पत्थर कहाँ है? आकाश में है। तो इसी प्रकार से ये सम्यक्त्व से गिर गया और मिथ्यात्व में आया नहीं। इसके बीच की जो थोड़ी समय के लिए अवस्था होती है, उसको साधन कहते हैं। तो वहां पर इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते और सम्यक दृष्टि भी नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय ने सम्यक्त्व को आवृत कर दिया है और मिथ्या दृष्टि पूरा हुआ नहीं है। इसलिए उसका नाम साधन, आसादन। आसादन का मतलब होता है अनंतानुबंधी के प्रभाव से जिसके सम्यक्त्व के ऊपर आवरण आ गया है, आसादन आ गया है, उसका नाम साधन कहलाता है। तो बहुत से जीव ऐसे साधन अवस्था में भी होते हैं। तो श्रद्धा गुण की ये भी एक पर्याय है। और लास्ट में है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? इन 7 प्रकृतियों का अथवा 5 प्रकृतियों का जब उदय होता है, उस समय पूरी तरह से अश्रद्धान तत्व में वस्तु का स्वरूप जैसा है उसका ठीक विपरीत श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यात्व कहलाता है। अपने आप को हम आत्मा नहीं मानते, हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, नाम मानते हैं, रूप मानते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से मानते हैं। अथवा तो क्रोध मानते हैं, माया मानते हैं, लोभ मानते हैं, मैं ऐसा हूं। अपन नहीं कहते हैं मारो स्वभाव घणो खराब छो, મને તમે કઈ વધારે કઈ परेशान करवो नहीं तो मारो स्वभाव खराब। अब तेरा स्वभाव, गुस्सा तेरा स्वभाव है क्या? पर वो अपने आप को ऐसा मानता है।
और भी बहुत सरस की तरह से जीव अपने आप को, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं टेंशन में आ गया हूं, मैं बड़ा खुश हूं, ये सब क्या है? मिथ्यात्व है सारा का सारा। ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये सब क्या है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान हैं, सब ले लेना सारी चीजें ले लेना उसमें से। तो अगर उसमें सब में ये मेरे हैं ऐसा अगर उसको है, और मैं उनका हूं, दोनों तरफ से ये मेरे हैं और मैं उनका हूं, ऐसा अगर भाव पर द्रव्य में होता है तो समझ जाना वो क्या है? मिथ्यात्व है। तो कहते तो हैं अपन, तो संसार में व्यवहार चलाने के लिए कहना पड़ता है ना, जगत के व्यवहार के लिए कहना पड़ता है, उसका नाम व्यवहार सत्य है, वो झूठ नहीं है, मायाचारी नहीं है। आप कहते हो कि एक तरफ तो कहते हो कि कोई नहीं है मेरा, मैं भी किसी का नहीं, और हमसे बात करते हो उससे मैं तो ऐसा कहते हो कि हम तो आपके, तो आप तो ये मायाचारी कर रहे हो भाई, बनावट करते, बनावट नहीं कर रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। जगत के सापेक्ष तो कोई मैं किसी का हूं और कोई मेरा है, पर परमार्थ दृष्टि से देखो तो न किसी का मैं हूं न कोई मेरा है। यहां परमार्थ की बात चल रही है। परमार्थ का मतलब वास्तविकता, और जगत है वो वास्तविक नहीं है, जगत है वो आत्मा की अपेक्षा अवास्तविक है, बदलता रहता है, वो स्वद्रव्य नहीं है, वो हमेशा परद्रव्य है। तो कभी अपना हो नहीं सकता है उसको अपना मानना। तो अपना क्या है? अपना तो अपना जो मूल असंख्यात प्रदेश अनंत गुण, वही मैं हूं, इसके अतिरिक्त तो और कोई मैं नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। ऐसी धारणा जिसके नहीं होती है और पर पदार्थ में मैं और मेरापना करता है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि कहलाता, ये मिथ्यात्व है। बराबर। तो अब अपने को सोचना है कि हम इसमें से किसमें आते हैं, अलग अलग अपने अपने हिसाब से सोच लेना ये कौन कौन से भाव है। तो अपने कौन से भाव चलते हैं इसमें से? उपशम वाले हैं, शोभशम वाले हैं, क्षयिक वाले हैं, मिश्र वाले हैं, सासादन वाले हैं, कि मिथ्यात्व वाले हैं। अपन किस गणना में आते हो अपने अपने कर लेना, क्योंकि दूसरा तो नहीं जान सकता है ना किसी के भाव। अपने हिसाब से अपने को देखना। सबसे अधिक जीव कौन से में होते हैं इन 6 में से? इन 6 में से सम्यक मार्गणा के 6 भेद हैं, तो सबसे अधिक जीव कौन से में होते हैं इन 6 में से? हाँ, कौन से में होते हैं? मिथ्यात्व में सबसे अधिक जीव होते हैं, क्योंकि जितने संसारी जीव हैं उसमें से एकेंद्रिय से लगा करके असंगनी पंचेंद्रिय तक तो सभी नियम से मिथ्यात्व में, और जो संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं उसमें भी बहुसंख्या में मिथ्यात्वी हैं। तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने जीव होते हैं? मिथ्या दृष्टि कितने जीव हैं? तो अनंत अनंत जीव मिथ्यात्वी है। फिर दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं 6 में से? हाँ, साधन तो नहीं। यस, और बताओ। शायुक्षमिक भी नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, पिछले में दिमाग लगाया था ना इससे। अब ऐसा करते करते लास्ट में तो एक उत्तर तो आ ही जाएगा। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि अनंत अनंत है। जितने भी सिद्ध हैं वो सब क्या है? क्षायिक सम्यक दृष्टि है।
हाँ, सब में सिद्ध को तो लेंगे ना अपन, क्यों नहीं लेंगे? तो उसके पर क्षयिक सम्यक तो होता है ना। हाँ, अब उनको जीव के रूप में तो गिनना पड़ेगा, उनको जीव के रूप में तो अपने को गिनना पड़ेगा। संसार की अपेक्षा से देखो आप, तो संसार की अपेक्षा से देखो तो क्षयोपशमिक सम्यक्ति होंगे दूसरे नंबर पे, पर यहां सबकी अपेक्षा से देखा तो कौन से होंगे? क्षयिक सम्यक दृष्टि। तीसरे नंबर पे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, अरे क्षयिक संसार की अपेक्षा से। चौथे नंबर पे औपशमिक सम्यक दृष्टि। पांचवें नंबर पे मिश्र, और छठे नंबर पे सासादन। इस प्रकार से उसका क्रम समझ लेना चाहिए। चलो, सम्यक तो मार्गणा पूरी होगी। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे चलें? कोई पूछू श्यामा? नहीं, मैं पूछूंगा। हाँ। आपने पूछोगे तो मैं पूछूंगा। एक एक चीज अपने परफेक्ट होनी चाहिए, सबकी परिभाषा अपने को आ जानी चाहिए। एक नाम आते ही तुरंत अपने को, इसका मतलब ये होता है ऐसे। दिमाग को अन्य विकल्प से हटा करके अपने को इस श्रुत में लगाने का। जब तक दिमाग हमारा श्रुत में नहीं लगेगा, संसार के उन पदार्थों में ही लगा रहेगा। हमको हमारा तो दिमाग तपी जाए है, तो इसमें तप जाए तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसमें तो अपने को तपाना ही चाहिए। और अगर दूसरी जगह दिमाग गया तो कर्म के जत्थे अपने अंदर लग जाएंगे। सावधान। 415। अब संगनित्व मार्गणा की बात है। संगनी किसको कहते हैं? जिसमें संज्ञा हो उसको संगनी कहते हैं। अब दूसरा ही प्रश्न पूछा 416 कि संज्ञा किसको कहते हैं? तो द्रव्य मन के द्वारा शिक्षा आदि ग्रहण करने को संज्ञा कहते हैं। तो जो मन के द्वारा सोच विचार से अपने कुछ शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं, कुछ भी सोच विचार करते हैं, जिज्ञासा करना, सोचना, विचारना, विकल्प करना, ये सारा संज्ञा कहलाता है। ऊहापोह जिसको कहते हैं, विचारना, तो उसका नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के बहुत से अर्थ होते हैं। एक तो संज्ञा का अर्थ संस्कार भी होता है ना, जैसे आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये भी होता है। वो यहां नहीं लेने का है। एक संज्ञा का अर्थ नाम होता है किसी का, कि इनकी पंखा संज्ञा है। ये जो 3 पंख जिसके होते हैं और जो घूमता है तो हवा देता है, उसकी पंखा ऐसी संज्ञा है। इसका मतलब पंखा उसका नाम है, तो नाम के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वही भी संज्ञा कहलाती है। परंतु यहां और एक संज्ञा का अर्थ होता है विचारना, विचार। तो यहां पर विचार के अर्थ में लेना कि जो जीव कुछ बताने पर ग्रहण करता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, जिसके मन होता है वही कर सकता है। तो जितने मन वाले होते हैं उसको संगनी कहते हैं। बिना मन वाले ऐसे अपन कुछ बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। सुनेंगे? नहीं सुनेंगे उनके। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ भी, कि ये बोल रहा है, कि ये मेरे लिए बोल रहा है, कि मेरे को ऐसा करना है, कि वैसा करना है। उनको ऐसा कुछ भी नहीं। असंगनी जीव को आप नमस्कार मंत्र सुनाओ ना, तो इस नमस्कार मंत्र का कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर।
કોઈ મર્રા આપ વિચાર કરો, ઓ આ કીડો મરે છે, એને આપણે नमस्कार मंत्र सांभळाविए, उसको अपने नमस्कार मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कर्म के फल को अनुभव करने में इतना मस्त है, भले वो कर्णेंद्रिय वाला, कुछ ऐसे 5 इंद्रिय वाले असंगनी भी होते हैं जिनकी 5 इंद्रियां होती है, पर उनके कोई प्रतिक्रिया शिक्षा आदि ग्रहण नहीं होता है। आप इनको कुछ उपदेश दो तो उपदेश का ग्रहण नहीं करते, सुनाई देगा उनको पर उपदेश ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो विचार करने वाली वस्तु वो मन वो नहीं है उनके पास, इसलिए वो अपने में मस्त हैं, किसी के कोई सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं, अपने कर्म का उदय आता है उसी हिसाब से खाते पीते हैं और फिर मर जाते हैं, बस कोई सोच विचार नहीं। आप उस जीव को मान लो हत्या कर दो तो बदले की भावना नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसको ऐसा सोच विचार ही नहीं है कि ये मेरे को मार रहा है इसलिए ये मेरा दुश्मन है, ऐसा सोच विचार है ही नहीं उसको। पर मन वाला बदले की भावना रखेगा, इसने मेरे को मारा इसलिए मैं उसको भी देख लूं, ऐसे वैर की गांठें वो बांधेगा, ये नहीं बांधेगा। हाँ, ये तो बेचारा आप हत्या करोगे, दुखी करोगे तो उस दुख को वेदन करके रह जाएगा, बस किसने मेरे को मारा है, क्यों मारा है, कि वो कोई सोच विचार इसके नहीं है। केवल और केवल दुख का वेदन करना ये ही उनका परिणति है, स्वभाव है, नीति है। इसलिए इन जीवों को जिनके मन नहीं होता है उनके कर्म फल चेतना होती है। चेतना 3 प्रकार की होती है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना में जो उसने पूर्व में कर्म उपार्जित किए हैं उन कर्मों के फल को केवल भोगना होता है, उसको ऐसा सेंस ही नहीं है कि ये कर्म क्यों आए न किस लिए आए न मैं दुखी हूं, कि मैं दुखी हूं ऐसा भी नहीं है उसको, मुझे सुखी होना ऐसा भी नहीं है उसको तो केवल भोग रहा है, बस अपने दुख को भोगने में ही व्यस्त है और मस्त है। कौन दुख दे रहा है वो भी उसको कुछ पता नहीं है। तो जो केवल दुख के भोगते हैं उसका नाम कर्म फल चेतना, कर्म के फल को भोगते हैं। और एक जो जीव होते हैं वो कर्म चेतना, कि वो कर्म करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। मैंने ये किया, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, इस प्रकार का मैं कुछ कर रहा हूं, इस प्रकार की जिनकी चेतना की जागृति होती है। भले अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, कोई भी कर रहा हूं, पर कर्तृत्व भाव है उसके अंदर कि मैं कुछ कर रहा हूं, इसका नाम कर्म चेतना कहलाता है। भोक्ता बनेगा भाव है उसको कर्म फल चेतना, कर्ता बनेगा भाव है उसके कर्म चेतना, जिसमें मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा होश है उसको। और ऐसा भाव भी है कि अभी मैंने ये किया, मैंने खाना खा लिया, अब मैं ये करूंगा, इस प्रकार का सारी चीजें उसके जागृति होगी। और एक ज्ञान चेतना होती है, उसमें केवल ज्ञाता भाव रहता है। मैं कुछ करता नहीं, मैं उठता नहीं, बैठता नहीं, सोता नहीं, खाता नहीं, चलता नहीं, स्वाध्याय नहीं करता, भक्ति नहीं करता, पूजा नहीं करता, ध्यान नहीं करता, मैं कुछ करता नहीं, मैं केवल ज्ञाता। इस प्रकार की जिनकी जागृति रहती है उसका नाम ज्ञान चेतना कहलाती है। समझ में आ रही बात? तो ये 3 प्रकार की चेतना है। तो ये असंगनी जीव होते हैं, एकेंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय असैनिक तक उनके नियम से कर्म फल चेतना होती है, क्योंकि उनके मन होता। इसके बाद फिर कर्म चेतना और ज्ञान चेतना चालू होती है। तो इसको मन कहते हैं। द्रव्य मन के द्वारा शिक्षादि ग्रहण करने को संज्ञा कहते हैं।
समय अपने पूरा हो रहा है। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे का आपने वो थोड़ा पढ़ लेना तो पढ़ लेते। 417 संगनी मार्गणा के कितने भेद हैं? तो 2, संगनी और असंगनी। कुछ जीव तो मन वाले होते हैं और कुछ जीव बिना मन वाले होते हैं। मन वाले जीव अधिक होते हैं कि बिना मन वाले? बिना मन वाले। वेरी गुड। सिद्धों के मन होता है कि नहीं? सिद्ध भगवानों के जो सिद्ध हो गए उनके मन होता है कि नहीं? सिद्धों के भाव मन नहीं होता, द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन होता है सिद्धों के। तो सिद्धों के तो केवल वो शुद्ध चेतना है, उनके शरीर ही नहीं है तो मन कहां से होगा? और अरिहंतों के मन होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन? मन 2 प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। तो दोनों मन होते हैं कि कोई एक होता है? अरिहंतों के दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। वो ऐसा मानने वाला हाथ खड़ा करो। और एक होता है तो बाकी के मानते एक ही होता है। एक होता है तो कौन सा होता है? द्रव्य मन होता है, भाव मन होता है? भाव मन होता है। तो ठीक उल्टा भाई, ये कहां से सीख के आए? उल्टी बातें कहां से सीखी? ये सारी उल्टी पट्टियां हमने तो कभी पढ़ाई नहीं, और साहिब जी में भी नहीं पढ़ाई पट्टियां उल्टी। तो ये उल्टी उल्टी पट्टियां कहां से पड़ी है सारी? तो भाव मन जो संकल्प विकल्प अंदर से पैदा होते हैं उसका नाम भाव मन है। तो क्या ऐसे अरिहंतों के संकल्प विकल्प होते हैं? नहीं होते हैं। तो भाव मन कैसे हो सकता है उनको? पहले तो वस्तु को समझना कि द्रव्य मन किसे कहते हैं और भाव मन किसे कहते हैं। द्रव्य मन एक पौद्गलिक रचना है। जो शरीर जो होता है उसमें जो हृदय प्रदेश होता है, उस हृदय प्रदेश में नीचे की ओर उल्टे कमल के आकार का 8 पुंखुड़ियों वाली ऐसी एक पौद्गलिक रचना है। यहां पर उस रचना का नाम द्रव्य मन है, जो मनोवर्गणाओं से बना हुआ है। वो शुद्ध पुद्गल है, जीव रूप नहीं है। पर उसके परिणमन के निमित्त से जो जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है अथवा राग द्वेषी है, उनके राग द्वेष के निमित्त से संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। तो वो संकल्प विकल्प जो करने में मदद करता है वो द्रव्य मन है, और जो संकल्प विकल्प है वो भाव मन है। समझ में आए? संकल्प विकल्प को दूसरे शब्दों में उसको विचार कह लो। चलो थोड़ा अलग है पर उसको विचार कह लो। तो जो विचार है वो तो भाव मन हो गया, और उस विचार को करने में जो मनोवर्गणा सहायता करती है वो द्रव्य मन हो गया। तो अब अरिहंतों के विचार है कि नहीं? अरिहंत भगवान में विचार होते हैं कि नहीं? होते कि नहीं सुदाबा? होते हैं। अरिहंत में विचार होते हैं। तो हम जैसा सोचते वैसा सोचते, तो फिर हमारे अंदर ऐसे संकल्प विकल्प होते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ये हितकारी है, ये अहितकारी, ऐसा होता है उनमें। अगर होते हैं ऐसा मानते हैं, इसका मतलब हमको अरिहंत के स्वरूप का ही बराबर श्रद्धान। केवल सब लोग कहते हैं कि अरिहंत भगवान हैं, इसलिए हम भी उनको हाथ जोड़ते हैं, भगवान है। पर अरिहंत का स्वरूप क्या वो पता, ये अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। अज्ञान मिथ्यात्व इसका नाम है कि वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से उसके संबंध में विपरीत धारणा होना, उसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व। तो अरिहंत का सच्चा स्वरूप है, उसका ज्ञान नहीं होने से अरिहंत के बारे में हम मानते तो हैं उसको अरिहंत। कोई भी ये कहेंगे कि शांतिनाथ भगवान ये अरिहंत है, ऐसा तो सब कहेंगे,
परंतु इनके स्वरूप के बारे में पता नहीं है। तो अब हमारे जैसे सोच विचार वाले ऐसा मानेंगे तो इनके स्वरूप का अपनों ने अवर्णवाद किया। क्या किया? अवर्णवाद। और अवर्णवाद करने से क्या होता है पता है? दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का आश्रय होता है। मिथ्यात्व का, क्योंकि जो जैसा है उसके विपरीत उसको कहना और मानना, इससे दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का आश्रय होता है। इसीलिए पदार्थ जैसे हैं वैसे उनका स्वरूप को अपने को समझना चाहिए। इसलिए हम 7 तत्वों को अच्छी तरह से पहले दिमाग में बिठाना। अगर इनका स्वरूप बराबर समझ में आ जाए तो समझ लो हमको सम्यक्त्व हो गया। क्योंकि पहले ज्ञान में क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर जैसा ज्ञान होगा वैसी प्रतीति होगी। तो ज्ञान तो बराबर होना चाहिए। ऐसे द्रव्य मन भूतगल ऐसा कहते हैं ना। हाँ। और भाव या पदार्थ, ये कोई बात समझ में, भाव का अर्थ आत्मा ऐसा ले लेते हैं। भाव से भाव में पदार्थ कभी कहते हैं। हाँ। इसलिए वो भाव में आत्मा के, हाँ तो आत्मा इसलिए भाव को आत्मा स्वरूप मानते हैं। नहीं, यहां भाव मन ऐसा कहा, केवल भाव नहीं कहा। केवल भाव कहो तो वो तो कोई भी पदार्थ हो जाएगा, जीव भी होगा, पुद्गल भी होगा, धर्म अधर्म आकाश, ये सब भाव स्वरूप है। अभाव स्वरूप तो कोई नहीं है। पर यहां क्या भाव मन, समझ में आया? और मन है वो संकल्प विकल्प सोच विचार, उसका नाम मन है। तो इस प्रकार के सोच विचार रूप जो करता है वो भाव मन। एक तो क्या है, द्रव्य का मतलब पुद्गल और भाव का मतलब जीव रूप जो है। तो जीव रूप है वो संकल्प विकल्प है, वो मन। वो अपन उसको ज्ञान बुद्धि पर्याय बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प विचार तो करते हैं वो ज्ञान। वास्तव में वो ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, वो वास्तव में मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न विकल्प हैं। वो ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण है वो तो अपने विचार हैं। पर विचार और संकल्प विकल्प में बड़ा अंतर है। विचार का मतलब तो ये है कि जब अपना ज्ञान प्रवर्तित होता है तो वो जब किसी वस्तु को जानता है, ये कुर्सी है ऐसा जाना, ये पंखा है ऐसा जाना, अथवा उल्टा भी जाना। कैसे जाना? कि कुर्सी को पंखा जाना, पंखे को कुर्सी जाना। सीधा ज्ञान हो पदार्थ का अथवा उल्टा ज्ञान हो, परंतु ज्ञान होना उसका नाम ज्ञानावरण के क्षोभशम से होता है। कि कुछ जाना तो सही, उल्टा जाना के सीधा जाना, पर उसने जाना सही। और जानने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है। और संकल्प विकल्प क्या है? संकल्प विकल्प में फिर ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, इसको छोड़ना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, इसको इस प्रकार से करना चाहिए। ये जितना प्रकार का, ये सब मोहनीय के उदय से हो जाए। उसका ज्ञान है वो तो ज्ञानावरण के क्षोभशम से हो रहा है। और बाद में फिर वो जो उसके संबंध में जितने सारे विकल्प होते हैं वो सब क्या है? मोहनीय कर्म का उदय है। इसीलिए वो जो भाव मन है वो मोहनीय का उदय और ज्ञानावरण का क्षोभशम, इन दोनों की मिलीजुली सरकार है। हाँ, मोहनीय कर्म का उदय और ज्ञानावरण का क्षयोपशम, इन दोनों की मिलीजुली सरकार है, वो भाव मन कहलाती है। हाँ, तो इस प्रकार से उसको जान। कुछ चीजें बहुत सूक्ष्म होती, पर भाव मन का जहां भी भाव मन ऐसा आ गया ना तो समझ ला आत्मा के विभाव, समझ में आ गई? आत्मा के विभाव, राग द्वेष वगैरह ये सारा। तो और अरिहंत में आत्मा के विभाव नहीं होते। अरिहंत में होते हैं क्रोध मान माया लोभ संकल्प, ये नहीं होते ना। इसलिए अरिहंत के भाव मन नहीं होता है। और द्रव्य मन क्योंकि शरीर है ना, वो तो होगा, वो अपनी जगह पड़ा है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। जब तक शरीर है तब तक वो रहेगा, शरीर खत्म हो जाएगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, उसके साथ वो भी जल जाएगा।
ऐसा मन होते हुए भी अमन है, इसका नाम अरिहंत कहलाता। और जब हम समाधि में होते हैं तो इसी प्रकार से हम मन के होते हुए भी ज्ञान स्वरूप अमन हो जाते, इसलिए अमन नाम शांति का है। कहते हैं ना अमन चैन, ऐसा नहीं कहते अपन कि देश में अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। मतलब जहां पर भी मन है वहां नियम से अशांति है, और जहां मन नहीं है वहां नियम से शांति है। ये मन वालों की अपेक्षा से जानना, ऐसा नहीं वो भाव मन की अपेक्षा से जानना, द्रव्य मन की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि अगर द्रव्य मन की अपेक्षा से लेंगे तो एक इंद्रियों के द्रव्य मन नहीं है, इसका मतलब उनकी शांति होनी चाहिए, परंतु वहां उनके शांति नहीं है। यहां भाव मन की अपेक्षा से उसको, भाव मन मतलब उनके विकारी परिणाम तो उनके भी है सारे के सारे, इस अपेक्षा से। सारी जिनेन्द्र की वाणी है वो अनेकांत वाली है, तो यहाँ एकांत कुछ नहीं है, सब तरफ से अपने को वस्तु को समझना और फिर अपने आत्मा में स्थिर होने का। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चय, दिन रात्र रहे ध्यान मोह, पर शांति अनंत सुधामय जय, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।